अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और बड़ी एक अहम डेवलपमेंट हो रही है। और मैं देख रहा हूँ कि न्यूजीलैंड का टूर जो पाकिस्तान का है ना, इसको लोग अब डिफरेंट रंग दे रहे हैं कि जी GF-17 थंडर जो है पाकिस्तान अर्जेंटीना को बेच रहा था तो न्यूजीलैंड की टीम पुल आउट कर गई, ये हो गया। ये इस तरह की बातें नहीं है। इट इज़ वेरी सिंपल एंड इट इज़ वेरी डिफरेंट कि अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर बोझ डाला, जोर डाला, पाकिस्तान ने मानने से इनकार कर दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता वो आपको बता रहा है कि वो क्या कर सकता है और आप क्या कर सकते हैं उसके आगे। आज न्यूजीलैंड की टीम वापस गई है, कल को इंग्लैंड की टीम आने से इनकार कर सकती है। तो आपके पास ऑप्शंस क्या रहते हैं? परसों दिसंबर में फाटफ का इजलास हो जाएगा, उसमें वो आपको जिसे कहते हैं ना पंजाबी में बाम रोड़ेंगे, वो करेंगे। फिर IMF आपके ऊपर और कदगन लगाएगा, उसके बाद आपका डॉलर और ऊपर जाता रहेगा और आपकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बिल्कुल गिरना शुरू हो जाएगी डिफरेंट आइटम्स की। ये भी तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आपके हो रहे हैं। आप जो स्टॉक मार्केट का हाल देख लें अपनी, या स्टॉक मार्केट क्यों आपकी नीचे जा रही है? क्योंकि लोग उसमें से पैसा निकाल रहे हैं, उस डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं। एक रीज़न डॉलर के जाने की नीचे ये भी है। दूसरी एक रीज़न ये है कि अफ़गानिस्तान में हर किस्म की डॉलर की ट्रांजैक्शन पे पाबंदी लग गई है और तालिबान ने कह दिया है कि डॉलर कोई अफ़गानिस्तान से बाहर लेके नहीं जाएगा। तो जब वो नहीं आएगा बाहर, तो बाहर तो उन्होंने आना था तो पाकिस्तान आते थे वो, तो यहाँ से आगे वो कुछ करते थे उसका। तो अब वो जो मार्केट में डॉलर है वो एकदम से कम होना शुरू हो गया और उसकी वजह से अब ये जो है आपके ऊपर एक अब बोझ आके पड़ गया। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग? अमेरिका क्या करेगा इसके बाद? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने तो 6 तड़ियाँ दे दी अमेरिका को, 6 डिफरेंट चैनल्स पे आके उन्होंने कहा हम वो नहीं करेंगे जो अमेरिका कह रहा है, हम अपनी मर्ज़ी करेंगे। वेरी गुड। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि चाइना हमारा बेस्ट फ्रेंड है, हम चाइना को छोड़ नहीं सकते, हमारी 70 साल पुरानी दोस्ती है। फिर अभी जो CNN को इंटरव्यू दिया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान में, उसमें 3 बारी एक ही सवाल बेकी ने पूछा हक्कानी ग्रुप के ऊपर। तो तीनों बारी प्राइम मिनिस्टर ने उसको कोशिश की बताने की कि वो एक ट्राइब है, वो एक इंडिविजुअल नहीं है। लेकिन उससे आपको ये सवाल से पता चलता है, जब सवाल रिपीट हो रहा है, कि उनका एम्फसिस किस साइड पे और वो आपको क्या समझ रही हैं। अभी परसों आपने देखा होगा कि 2 लोग पकड़े गए हिंदुस्तान में। उन्होंने क्लेम किया कि जी ISI के लोग हैं, ट्रेंड लोग हैं, यहाँ पे सैबोटाज के लिए आए थे। उससे 4 दिन पहले उन्होंने 7 लोग पकड़े और उनमें से कहा कि जी 2 लोग जो हैं ये पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके आए हैं, बरास्ता कतर ये पाकिस्तान गए थे और यहाँ पे होली के दिन इन्होंने धूम धड़का करना था। ये इंडिया एक बैकग्राउंड प्रिपेयर कर रहा है, आने वाले दिनों में लगता ही है। और ये बड़ी खौफनाक बात है कि इंडिया पाकिस्तान की कोई ना कोई जंग होने वाली है और ये लगता है मुझे इसकी जो टाइम लाइन है वो अगले 1.5 से 2 महीने या 2.5 महीने इसके अंदर ये टाइम लाइन बनती है। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज रखना अमेरिका का इंटरेस्ट है। और वो क्यों? कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होता है तो पाकिस्तान तो रहेगा डिस्टेबलाइज, खुदा न खास्ता फिर अफ़गानिस्तान भी स्टेबल ना हो, वहाँ पे अगर कोई वॉर लॉर्ड्स खड़े हो जाते हैं, जो कि आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं तालिबान के सामने, तो पूरा रीजन जब डिस्टेबलाइज होता है तो BRI जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो खड़ा हो जाता है। ऑलरेडी CPEC के ऊपर तो हम कोई काम नहीं कर रहे। इवन चाइनीज सफ़ीर ने यह बात आके कह दी कि पिछले 3 साल में CPEC के ऊपर 2% काम नहीं हुआ। लेकिन अब अगर BRI किसी तरह रुकता है तो चाइना को बहुत बड़ी इकोनॉमिक हिट है। बात तो इंडिया और चाइना की हो रही है, बात पाकिस्तान और इंडिया की हो रही है, लेकिन असल में ये लड़ाई चाइना और अमेरिका की है। और यही लड़ाई साउथ चाइना सी में भी एक्सटेंड करी। आप देखें वियतनाम उठ रहा है वहाँ पे, आप देखें कंबोडिया उठ रहा है, आप देखें कि ताइवान जो है उसने उठ के चाइना को आके दिखाना शुरू कर दिए, क्योंकि उनके डीप सीज में अमेरिकन नेवी जो है उनकी सपोर्ट के लिए पहुँच रही है वहाँ पर। तो अब ये जो क्वाड ग्रुप है, जो क्वाड ग्रुप जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका है, उसको एक्सटेंड करना शुरू कर दिया। उसमें 8 और ममालिक जो हैं वो आके शामिल हो गए। क्वाड ग्रुप का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपस में बर्थडे कार्ड एक दूसरे को भेजेंगे या क्रिसमस कार्ड भेजेंगे, केक भेजेंगे एक दूसरे को। ये इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे, मिलिट्री एक्सरसाइजेस करेंगे और इन तमाम ममालिक पे जितने ख़तरात होंगे उनको ये जॉइंटली आके उनको काउंटर करेंगे। तो इंडिया जो है अब वो कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो है वो आके कोई चांद मारी शुरू करे, कोई लड़ाई शुरू करे। और अगर ये शुरू होती है तो फिर आपको पता है कि किसी न किसी सूरत में चाइना को पाकिस्तान की हेल्प के लिए आना पड़ेगा, ख़ासतौर कश्मीर के एरिया में। क्योंकि कश्मीर के अब 4
جو ہے اسٹیک ہولڈرز ہیں، پاکستان ہے، ہندوستان ہے، کشمیری ہیں اور چائنا. اب چائنا بھی کشمیر کا اسٹیک ہولڈر ہے. اور انڈیا اور چائنا کا جو کانفلکٹ شروع ہوا تھا کشمیر میں لداخ کے اوپر، وہ اس لیے ہوا تھا کہ وہاں پہ جو اوپر ایئر بیس ہے انڈیا وہ امریکہ کو دے رہا تھا، اور وہ 3 منٹ دور ہے شاہراہ ریشم سے. تو اگر وہ ایئر بیس امریکہ کے پاس ہو تو چائنا کا جو BRI ہے وہ تو وہیں پہ امریکنز کی عطاب میں آ گیا، ہٹ میں آ گیا، یا کسی نہ کسی پرابلم میں آ گیا. تو انہوں نے لڑ کے جا کے وہ جگہ جو ہے وہاں کے اس کے اوپر قبضہ کر لیا. تو اب انڈیا کی کوشش یہ ہے، کیونکہ مودی جو ہے اس کی اپنی ریٹنگز جو ہیں وہ بہت ڈراپ کر گئی ہیں، اور بہت حد تک وہ جو ہے انڈیا میں بدنام ہو گیا ہے کووڈ کی وجہ سے بھی. فروری 2 سال پہلے جو واقعہ ہوا، جس میں ابھی نندن کا واقعہ ہوا، چائے ہم نے ان کو پلا دی، اسے مودی کی کافی ذلت اور رسوائی ہوئی ہے. تو اب اگلے الیکشن سے پہلے اس کو کچھ نہ کچھ چاہیے، اور اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. وہ ایک دن میں معیشت نہیں ٹھیک کر سکتا، ایک دن میں انفلیشن نہیں کم کر سکتا، ایک دن میں وہ 5 کروڑ نوکریاں نہیں دے سکتا، لیکن ایک دن میں لڑائی شروع کر سکتا ہے. اور اگر وہ کوئی یہ لڑائی کر لیتا ہے اور اس پہ کوئی فالس وکٹری، جیسا پچھلی بار انہوں نے کہا کہ ہم نے F-16 گرا دیا، یہ کر دیا، وہ اس طرح کلیم کرتا ہے، تو اس کا انڈیا میں پولیٹیکل ایک فیوچر بن جاتا ہے. اور اس کو شے دے رہا ہے اس وقت امریکہ، اس کو شے دے رہا ہے اس وقت آسٹریلیا، اس کو شے کے لیے اس کے پیچھے بیٹھا ہے جاپان، اور باقی جو ان کے ممالک ہیں وہ بھی اس کے لیے ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس وقت کر سکتے ہیں. اور اس وقت انڈین آرمی یہ سمجھتی ہے کہ وہ بڑی اچھی پوزیشن میں ہے، کیونکہ فائنینشلی بڑے اسٹرانگ ہیں. اب ایکوپمنٹ اپ گریڈ ہو چکا ہے، کافی کچھ ہوا ہے، انڈین ایئر فورس کو رافیلز مل چکے ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو آ کے یہاں پہ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. ایسی صورت میں اگر کشمیر نکل رہا ہوا خدا نخواستہ، تو چائنا اپنے انٹرسٹ کے لیے اگر کشمیر میں آتا ہے اور انڈین آرمی کو ٹیکل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ جنگ کن پروپورشنز میں جاتی ہے یہ آپ کی اور میری سوچ سے بہت آگے ہے. لیکن اتنا یاد رکھیں کہ ان 2 ملکوں کی لڑائی جو ہے وہ 2 نیوکلیئر کنٹریز کے بیچ میں ایک فلیش پوائنٹ ہے. اور تیسرا اگر ایڈ ہوتا ہے اس میں چائنا، تو وہ بھی نیوکلیئر کنٹری ہے. اگر امریکہ کسی طرح براہ راست یا بالواسطہ اس میں انوالو ہوتا ہے، وہ بھی نیوکلیئر کنٹری ہے. اس میں اگر رشیا کسی طرح بیچ میں آتا ہے، وہ بھی نیوکلیئر کنٹری ہے. تو کشمیر وہ ریجن ہے دنیا کا جس کے اوپر 5 نیوکلیئر ملک جو ہیں وہ ایک دوسرے سے آ کے پنجہ آزمائی کر سکتے ہیں. آنے والے دن ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے بہت خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ قائم رکھے اور پاکستانیوں کو محفوظ رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.